आप सभी छात्र साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उन सभी छात्र साथियों के लिए ये सेशन या इस तरह के आने वाले बहुत सारे सेशन आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और जो विद्यार्थी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं आपके साथ आपके तैयारी में आपकी मदद के लिए बहुत सारी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जो बहुत ही हेल्प करेगा। समझ रहे हैं? तो साथियों, चलिए बात करते हैं। आज के सेशन का ख़ास मकसद है आपको उस टेक्निक से रूबरू कराना जिसकी सहायता से आप प्रश्नों का उत्तर देंगे और अधिकतम प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर बढ़ेंगे। हाँ, इन टेक्निकों की प्रैक्टिस करनी अभी से चालू करनी पड़ेगी आपको। साथियों, अक्सर आपने सुना होगा कि आपके आसपास के बहुत सारे जो मित्र दोस्त पहले परीक्षा दे चुके हैं, या आप में से अगर इंटर के विद्यार्थी हैं तो आप भी परीक्षा दे के आ चुके हैं, तो आपने एक बात ज़रूर फील की होगी कि आप पूरे प्रश्न करके तो आते हैं पर नंबर्स आपको बड़े कम मिल जाते हैं, है ना। ये शिकायत रहती है अक्सर छात्रों की। तो इस शिकायत को दूर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा वह माइंडसेट जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है, ठीक है, तो वो आपको फुल नंबर कब देगा। पहली बात कि उसके सामने जो भी कॉपी जा रही है वो थोड़ी साफ सुथरी हैंडराइटिंग में हो, जिससे कि उसको स्पष्ट चीज़ें एक झटके में समझ में आ जाए कि बच्चा ने क्या लिखा है ना, ताकि उसको उस क्वेश्चन को या उन क्वेश्चनों के आंसर को चेक करने में ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। क्योंकि साथियों, एक बात ध्यान में रखना कि जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है ना, तो उस कॉपी चेक करने के लिए उसको पैसा वगैरह मिलता है, तो वो चाहता है कि कम समय में मैक्सिमम कॉपियाँ जांचे ताकि उसको एक दिन में थोड़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर पाए, है ना। ये भी एक माइंडसेट रहता है। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हम कॉपियों में जो आंसर देंगे उसको इस तरीके से लिखने का प्रयास हमें करना चाहिए कि एग्जामिनर एक झटके में एक पृष्ठ पे उस प्रश्न का उत्तर देखे और पूरा फुल मार्क्स दे और आगे बढ़े, ठीक है। तो साथियों, एक विशेष आग्रह के साथ आपके साथ ये सेशन शेयर कर रहा हूँ कि आज से, जबकि अब आपके परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा है, फिर भी समय है। अगर आप अभी से भी तैयारी करें, क्वेश्चनों को तैयार करें, कॉन्सेप्ट तैयार करें और साथ ही साथ लिखने की बेहतरीन प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए ऐसे ही छोटे छोटे सेशन आपके सामने आएंगे। आज कुछ प्रश्नों को देखते हैं और 2 प्रश्न अभी लेते हैं, और वो प्रश्न हम लेंगे मैथमेटिक्स से। फिर बाकी सब्जेक्ट की भी जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर कैसे लिखेंगे उनके भी चर्चा हम लोग अगले सेशन में, बाकी सेशन में करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे सामने 2 प्रश्न आज लेते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न आपके सामने आ रहा है, त्रिकोणमिति का ये प्रश्न है। कहा है कि सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध करना है। देखिए ज़रा, ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है, कक्षा 10 के, है ना, कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम का है, ठीक है। तो इस सवाल को आपको सिद्ध करना है और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जब आप आगे बढ़ें तो जो भी प्रश्न है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी में प्रश्न संख्या लिखनी है। अब वो प्रश्न संख्या जो भी हो, एक लिखिए, और एक का अगर कोई पार्ट है तो 1 प्रश्न संख्या 1 और उसका जो भी पार्ट है यहाँ पे लिख दीजिए। फिर अपन उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन में लिखा, फिर इस लाइन के नीचे यहाँ सॉल्यूशन लिखा और इस लाइन को मैंने छोड़ा, ठीक है। फिर जब आप चूँकि इसको हल कर रहे हैं, ये सिद्ध करने वाले का, तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एक लाइन लिखनी चाहिए था, इस लाइन को छोड़ के, कि बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। और तब हम यहाँ पर उसके नीचे लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इस तरीके से, जैसा कि ये लिखा गया है।
इसमें एक विशेष बात आपको ध्यान देनी चाहिए जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, ज़रा ऐसे देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो इज इक्वल टू का चिन्ह लगा है इसको ध्यान में रखेंगे, और ये जो आप फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, ये जो आप चिन्ह लगा रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल इस इज इक्वल टू के चिन्ह के देखिए बीचों बीच से लगा है, और एक पार्ट इसके जस्ट ऊपर हम लोगों ने लिखा है और एक पार्ट जस्ट इसके नीचे, भले 2 लाइन लग जाए आपको, है ना। अच्छा, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको देखना है कि जो आपकी कॉपी है उसमें ये जो लाइन बनी हुई है, ऐसा कोशिश करें कि इसी के पैरेलल लें ताकि आपको इसको खींचने में बड़ी आसानी हो, है ना। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और फिर देखिए जो प्लस वाला चिन्ह है इसके बिल्कुल बीच में लगा है, जैसे लग रहा है कि ये पार्ट एक अलग है, ये पार्ट। फिर ये जो लगाया गया है ये भी बिल्कुल इसी के सिद्ध में हम लगाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से थोड़ी राइटिंग और ये लिखने का तरीका भी है बेहतरीन सा, है ना। और फिर जब आप नीचे बढ़ते हैं तो जो ये इज इक्वल टू का चिन्ह लगा है इसके नीचे जस्ट ये इज इक्वल टू का चिन्ह लगाइए, और फिर ये वाले प्रोसेस उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। फिर ये देखें ब्रैकेट वगैरह का भी इस्तेमाल थोड़ा सावधानी से करना है कि आप इसका और इसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट ये ऐसे लगा है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात समझ रहे हो। इज इक्वल टू का ये सारा का सारा चिन्ह एक सीध में आपको दिखेगा। ये एक टेक्निक आपको अपनानी है ना। इससे सुंदरता भी बढ़ेगी और ये लिखने का बेहतरीन तरीका भी है कि ये इज इक्वल टू का चिन्ह एक ही सीध में लगभग रहे, और ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट लिख रहे हैं ना तो ये थोड़ा ऊपर, और ये बिल्कुल ये जो लिखे ना इसके बीच में, ये इसके ऐसे बीच में लगभग हो। थोड़ा इधर उधर चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं, ये आपको प्रैक्टिस करना है, बात समझ रहे हैं। और ये फिर प्लस वोलस का चिन्ह अच्छे तरीके से लगाइए और फिर आगे बढ़िए। तो लिखने का ये देख रहे हैं कितना सुंदर सा एक टेक्निक अपनाई गई है यहाँ पे, है ना। इसका क्रम एकदम सीधे में है और इसका ध्यान रखें तो ये खूबसूरत सा दिख रहा है, जैसे लग रहा है कोई छापा उपा गया है ना। और बाकी हम सॉल्यूशन पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी लिखने के टेक्निक पे हम बात करते हैं। और फिर देखो इसका यहाँ पे अपन लास्ट में लिखा है कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर, देखो यहाँ राइट हैंड साइड है और फिर हमने लिखा है ये वाला चिन्ह। इस चिन्ह को बहुत सारे बच्चे समझते होंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, है ना। पूरे प्रोसेस को इसको दिस इम्प्लाइज दैट कहते हैं, यानी कि ये पूरी प्रोसेस को आप यहाँ दिखा रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। ये हो गया और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ये तरीका आपको अपनाना है। ज़रा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। जैसे देखिए ये प्रश्न दिया है, पहले तो प्रश्न के सॉल्यूशन पे जब बढ़ें तो इसको भी ध्यान में रखें। जैसे ये दिया हुआ प्रश्न है, ऊंचाई दूरी का सवाल है, तो ऊंचाई दूरी में एक बात ध्यान रखना है, मैथ के कंसेप्ट पे जब हम आएंगे तो चर्चा करेंगे कि ऊंचाई दूरी में आपको सबसे पहले दिए गए क्वेश्चंस के हिसाब से सबसे पहले फिगर ड्रा करना है ना। ये फिगर ड्रा करना है और इस फिगर को ड्रा करते समय आपको स्केल और रूल का भी सहारा लेना है। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, है ना, क्योंकि आपको थोड़ी सुंदरता दिखानी है। तो देखो एकदम स्केल वगैरह लीजिए, सीधी लाइन खींचिए और ऐसे बना लीजिए और पूरा ये नेमिंग कर लीजिए, है ना। जब हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और बताएंगे, लेकिन अभी आपको समझना है कि इस साइड में, है ना, देखिए ये हमने इसको राइट साइड में बनाया है और ये जैसे पूरा का पूरा पेज है तो इसको अपन राइट साइड में लिख लिए हैं और इधर लिखने का काम किया है। जैसा फिगर हमने बनाया है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा है और फिगर बना है बिल्कुल प्रश्न के हिसाब से। तो फिगर बन गया, यहाँ पे लिख दिया और फिर देखो आप यहाँ सॉल्यूशन लिखा है और यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ी है हम लोगों ने इधर, और इसको इधर लिखने की कोशिश की है और जस्ट इसके इधर, और ये एकदम अच्छे से सजाते हुए फिर यहाँ चित्रानुसार, फिर समकोण त्रिभुज, है ना। और फिर यहाँ ज़रा देखो ध्यान से कि ये हमने tan 60 अंश लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ इज इक्वल टू का चिन्ह लगा है, ठीक है। और फिर देखो ये वाली लाइन बिल्कुल इनके बीच में आ रही है ना, ऐसे समझ रहे हैं। और फिर जो ये इज इक्वल टू के चिन्ह लग रहे हैं ये इसके नीचे ये लगभग सीध में हो, ठीक है। और ये चूँकि ये वाला प्रोसेस एक बार ये पूरा हो गया और इसी को ये लिखने के बाद जब हम इसको छोटा करते हैं तो चूँकि ये आता है तो यहाँ पे ये चिन्ह लगाते हैं दिस इम्प्लाइज दैट। इसके बाद इसको थोड़ा
पूरे को पूरे हल करेंगे तो ये आएगा, फिर इस पूरे को थोड़ा हल करेंगे तो ये आएगा। और यहाँ पे देखो ये कितना खूबसूरत इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा गया। फिर आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ये एक प्रोसेस हो गया। फिर आगे जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे पुनः समकोण त्रिभुज और फिर ये tan 45 अंश और देखो इज इक्वल टू का चिन्ह खूबसूरती से लगा और ये यहाँ और ये यहाँ ऐसे, ठीक है। अब चूँकि मैथ सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि चूँकि ये बात आपने लिखी है और ये बात लिखी है तो ये बात ये कहाँ से आया है, इसके आगे ये दर्शाया गया है अलग से यहाँ ब्रैकेट दे करके। चूँकि ई डी बराबर है सी डी के, सी डी माइनस ई सी के, तो हम सी डी का वैल्यू इतना है और ई सी जो है ए बी के बराबर है तो ये है ये। और चूँकि यहाँ 1 कहाँ से आया तो यहाँ बताया जा रहा है कि tan 45 अंश बराबर इतना होता है, इसी के बेस पे हम ये लिखे हैं। और देखो फिर ये वाली दिस इम्प्लाइज दैट और ये इज इक्वल टू का चिन्ह लगभग सीध में है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा लेकिन ज़्यादा इधर उधर नहीं, क्योंकि ये खूबसूरती को बढ़ा देता है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपको कोशिश साथियों करनी है। ये एक दो स्टेप, एक दो टेक्निक आपने सीखी होगी, समझी होगी। और जब एग्जामिनर इस प्रश्न के आंसर को जब देखेगा, थोड़ा मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको, तो एक झटके में उसको अच्छा कोशिश एक और भी करनी है कि अगर आप मैथ के या किसी चीज़ का सवाल हल कर पा रहे हैं, अगर वो एक पेज में संभव हो तो आप एक पेज में ही निपटा दीजिए, ताकि अगर ये 4 नंबर का है 5 नंबर का है एक झटके में देखेगा, हाँ सारे उसको देखो एग्जामिनर जब चेक करेगा ना तो उसको ये सब दिखेगा, अच्छा हाँ बड़ा बढ़िया से अच्छा एकदम ठीक है आ गया, फटाक से नंबर देगा, आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं। तो ये एक स्टेप में उसको दिख जाए, ये ध्यान में रखना है। ये साफ़ सुथरी छवि भी बनाएगा। इन्हीं कुछ टेक्निकों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फॉलो करेंगे। और देखो साथियों, ये एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे जब तक कि अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये तो मैंने कुछ नमूने लिए हैं मैथ के, बाकी जब हम मैथ के सेशन लेके आ रहे होंगे तो उसमें इन सारे स्टेप्स को भी सिखाएंगे। और बाकी सब्जेक्ट के उत्तर कैसे देना है, जैसे सोशल साइंस के प्रश्न आते हैं तो किस प्रश्न का कितना जवाब देना है, और कैसे हेडिंग लिखना है, कैसे उसके आगे की लाइन को आपको लिखना है, इंग्लिश में कैसे जवाब देना है, और साइंस के क्वेश्चन का कैसे उत्तर देंगे आप, है ना, सटीक उत्तर हो, सॉलिड उत्तर हो, और हेडिंग किस तरीके से आप उसमें बनाएंगे, लिखेंगे, ताकि एग्ज़ामिनर आपके आंसर देने के टेक्निक से एक्सप्रेस हो। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ साथियों कि ये सेशन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके से आज से फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास समय है नहीं। तो अगर आपको ये सारी बात समझ में आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार के और भी वीडियो बनाऊं जो आपकी हेल्प करे। और साथियों एक और बात है कि ये तो लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन हम और भी सेशन लेके आने वाले हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आप कैसे तैयार करें, उसका उत्तर कैसे दें, आपकी प्रैक्टिस हम कराएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन वीडियो का लिंक अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।